दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार बिहार बोर्ड की 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। बिहार में 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 23 मार्च 2024 को घोषित किए गए और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा की। और बिहार में इस बार पिछले 5 साल का सबसे बेहतरीन रिजल्ट सामने आया है और राज्य में कुल 87% बच्चे पास हुए हैं। वहीं रिजल्ट की घोषणा के बीच लाखों बच्चे ऐसे भी रहे जो कि पास नहीं हो पाए। और इन नतीजों से जो छात्र छात्राएं संतुष्ट नहीं हैं, वो अपने पेपर की दोबारा से चेकिंग या फिर उस पेपर को दोबारा देने का विकल्प चुन सकते हैं। और बिहार बोर्ड 28 मार्च से कक्षा 12 के परिणाम की जाँच और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। अगली खबर, अयोध्या पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के आगे सब फेल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और परिवार के साथ सरयू पूजन किया। जीतन मांझी ने बिहार के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिए जाने पर कहा कि लालू प्रसाद का कल्चर ही है। शहाबुद्दीन को भी इसी तरह से टिकट दिया था। अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया जाना कोई आश्चर्य नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पीछे लालू यादव की बहुत सारी मंशा है, जिसे क्लियर नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर, आरजेडी ने कहा कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल जारी, सीट शेयरिंग की घोषणा तो हुई पर उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बावजूद घटक दलों के बीच जबरदस्त सिर फुटबॉल जारी है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई घटक दलों ने अघोषित रूप से बहिष्कार किया था। एक दल दूसरे के पैर खींचने में लगे हैं। अगली पर 2 और पूर्व विधायकों ने जेडीयू छोड़ दी। नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगा रहे लालू और तेजस्वी। चुनावी माहौल के बीच बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और पूर्व विधायकों ने जेडीयू छोड़ दी है। दरभंगा जिले के जाले से पूर्व एमएलए रामनिवास प्रसाद ने जेडीयू से नाता तोड़ दिया है। इसके अलावा केवटी से विधायक रहे फराज फातमी ने भी जेडीयू से इस्तीफा दिया है और इन दोनों की आरजेडी में जाने की संभावना है। अगली पर पिता चलाते हैं ई रिक्शा और बेटी ने टॉप किया बिहार बोर्ड, सीए बनने की है इच्छा। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में कई ऐसे बच्चों ने टॉप करके नाम रोशन किया है जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। ऐसी ही है नवादा की बेटी दीपाली कुमारी और कॉमर्स स्ट्रीम में 467 अंक हासिल करके पूरे राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। और दीपाली के पिता शंकर कुमार साव ई रिक्शा चलाते हैं। दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े ताकि बेटी की पढ़ाई जारी रह पाए। बड़ी खबर, आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ को भागलपुर जेल लाने की तैयारी। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में प्रशासन जुटी है। उधर नाबालिग से दुराचार के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना स्थित बेऊर जेल से भागलपुर लाने की तैयारी की जा रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य भर के काराओं में बंद कैदी के स्थानांतरण को लेकर यह निर्णय किया गया है। अगस्त 2023 में राजबल्लभ यादव को पैरोल पर छोड़ा गया था और पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से ही वह बेऊर जेल में बंद है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने इस हॉट सीट पर फाइनल किया जेडीयू कैंडिडेट का नाम। राजग की ओर से सीट का बंटवारा पूर्व में हो चुका था, अब प्रत्याशी का चेहरा भी साफ हो गया है। संभावना के अनुरूप जदयू ने पूर्णिया से लगातार 2 चुनाव से जीतकर परचम लहरा रहे सांसद संतोष कुशवाहा पर फिर से भरोसा जताया है और इससे राजग को लेकर चल रही चर्चा अचानक थम गई है। अब सियासी हलकों में महागठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू है और कयास पर कयास लग रहे। बड़ी खबर, बिहार की सियासत में भतीजे चिराग पासवान के सामने चाचा पशुपति पारस चारों खाने चित हो गए। पशुपति पारस ने भारी मन से भाजपा पर नाइंसाफी के आरोप भी लगाए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बेटिकट हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भतीजा चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और यदि पारस चुनाव लड़ते हैं तो पासवान परिवार में ऐसा पहली बार होगा कि चुनावी अखाड़े में चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने होंगे। अगली खबर, जिस सीट के लिए छोड़ी पार्टी अब उसी पर फंसा पेच। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में लगातार हलचल देखने को मिल रही। हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारने की ओर देख रही है। इस बीच कई नेता जीतने वाली पार्टी का दामन थाम रहे। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के विधायक बीमा भारती ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा देकर न सिर्फ जेडीयू को बड़ा झटका दिया है, बल्कि लालू यादव के नेतृत्व वाली
आरजेडी को भी धर्म संकट में डाल दिया है। अगली खबर, बिहार के सभी विश्वविद्यालय के पास जल्द होगा अपना डेटा बैंक। राज्यपाल के इस फैसले से होगी करोड़ों की बचत। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का अपना सॉफ्टवेयर तैयार होगा। इससे प्रत्येक विश्वविद्यालय में डेटा बैंक भी बनेगा। इस प्रस्ताव पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वीकृति दे दी है और इसे प्रत्येक विश्वविद्यालय में कार्यान्वित करने को कहा गया है। राज्यपाल ने कुलपति को निर्देशित किया है कि विश्वविद्यालय में UMIS यानी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की निजी एजेंसी से काम नहीं लिया जाए, बल्कि खुद विश्वविद्यालय अपना सॉफ्टवेयर विकसित करे। बड़ी पर सुशील मोदी ने कहा कि जयराम रमेश कांग्रेस की वापसी का सपना न देखें। भाजपा वाजपेयी युग से बहुत आगे है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले साल 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और बिहार, केरल सहित पूरे देश में टूटते बिखरते इंडी गठबंधन के बाद भी यदि जयराम रमेश 2004 की तरह कांग्रेस की सत्ता में वापसी की आस लगाए हैं तो वो धरती पर नहीं बल्कि मूर्खों के स्वप्न लोक में जी रहे। सुशील मोदी ने कहा कि आज भाजपा वाजपेयी युग की कमजोरी से सबक लेकर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य प्राप्त करने वाली है और कांग्रेस भी 2024 की भाजपा की ताकत समझ चुकी है। इसीलिए सोनिया गांधी चुनाव लड़ने से कतरा करके राज्यसभा पहुंच गई है। बड़ी गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा पर राज्यपाल खफा। बिहार के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्य सचिव को 29 मार्च को सरकारी स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं की तारीख को किसी अन्य तारीख पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे था। मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने कहा कि राज्यपाल ने लिखा कि गुड फ्राइडे एक विशेष समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है, इसीलिए उस दिन पढ़ने वाली परीक्षा को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बड़ी पर सीट बंटवारे में महागठबंधन की खींचतान अब सार्वजनिक होने लगी है और बिना परामर्श के राजद के द्वारा एक तरफा सिम्बल बांटे जाने से क्षुब्ध कांग्रेस जनमुखर होने लगे हैं। औरंगाबाद के बाद राजद ने पूर्णिया से बीमा भारती को सिम्बल दे दिया, जबकि ये दोनों सीटें कांग्रेस को अपेक्षित थी। उसकी दावेदारी की हवा निकालने के उद्देश्य से ही राजद ने अपने प्रत्याशी को पहले सिम्बल दे दिया और परिस्थिति को भांपते हुए पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने क्रमशः औरंगाबाद और पूर्णिया से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। अगली खबर, होली में बढ़ी बिहार के यात्रियों की मुश्किलें। यूपी बिहार की ट्रेनों में टॉयलेट पर भीड़ का पूरी तरह से कब्जा। होली का त्योहार मनाने के लिए घर आना रेल यात्रियों के लिए मुश्किल हो गया है और दिल्ली, मुंबई समेत कई महानगरों से पूर्वांचल एवं बिहार निवासी लोग घर आने को परेशान हैं। लेकिन ट्रेनों में भीड़ के चलते लोगों का सफर मुश्किल हो रहा और ट्रेनों में भीड़ इस कदर हो रही है कि यात्री को शौचालय में सफर करना पड़ रहा। बड़ी खबर, बिहार में बॉर्डर लाइन पर कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा और नाराजगी इस कदर है कि दोनों पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा। बता दें कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में इंडिया गठबंधन ने अब तक उम्मीदवारों के नाम तय करना तो दूर सीटों पर भी सहमति नहीं बना पाया है। अगली खबर, राज्य के सुपौल जिले में समर्थकों के साथ पहुंचना सांसद को पड़ा भारी। बिहार में डीएम ने दर्ज करवाया केस। बिहार के सुपौल जिले में बकौर भेजा घाट कोसी नदी पुल हादसे के बाद घटनास्थल पर विभिन्न पार्टी के नेताओं का पहुंचना बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन बकौर पहुंची और इसके बाद उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सदर थाने में दर्ज हो गया। सांसद रंजीत रंजन ने कोसी नदी पुल हादसे के घटनास्थल का जायजा लिया और जिसके बाद उन्होंने इस घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसमें अनियमितता की बात कही और इसी दौरान जांच दल के सामने ही सांसद पहुंच गई और जिसके बाद डीएम ने उन्हें घटनास्थल से चले जाने को कहा। साथ ही उन्हें आचार संहिता का हवाला दिया, जिस पर रंजीत रंजन ने उन्हीं से पूछ दिया कि आप हैं कौन। अगली खबर, 5 अप्रैल से स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्नातक पार्ट 3 सत्र 2021-24 की परीक्षा का प्रोग्राम जारी कर दिया है और पार्ट 3 की परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 20 अप्रैल तक संचालित होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर केंद्रों का निर्धारण भी कर लिया है और परीक्षा के लिए भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले में केंद्र बनाए गए हैं। पार्ट 3 की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी और परीक्षा के विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। अगली खबर, बिहार के 19,200 शिक्षक नहीं मना पाएंगे होली। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक 19,200 शिक्षक होली नहीं मना पाएंगे और इनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने इन शिक्षकों को 25 से 30 मार्च तक विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय किया और SCERT द्वारा जारी पत्र जारी करते हुए लिखा गया यह 6 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होने वाली है और अगर शिक्षकों को किसी जिले के ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया है तो उन्हें 24 घंटे रहकर 5 दिन ट्रेनिंग करना होगा।
अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। टॉप 10 में से 5 कंपनियों का मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ घट गया है और टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें कि सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 के मार्केट कैप में बीते हफ्ते सामूहिक रूप से 1.97 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सबसे अधिक नुकसान में आईटी सेक्टर की कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और इन्फोसिस रही और बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 188 अंक या फिर 0.25% के लाभ में रहा। बता दें कि शेयर बाजार में टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रहा और इसके बाद क्रमशः टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और भारतीय एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।